गैर जरूरी अराजियात के रजिस्ट्रेशन के मामले में सुधार की बजाय बिगाड़ के बाद अब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पुराने तरीके से ही रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने की हिदायत दी है और इस काम का आगाज तमाम सब रजिस्टर ऑफिस में 21 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि मौके में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के अहदेदारों को इस खुसूस में हिदायत जारी कर दिए गए। चुनाव रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं होगी। प्रेस नोट में बताया गया कि अब तक 2599 स्लॉट बुक किए गए और उनमें से 1760 रजिस्ट्रेशन भी किए जा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के अमल से मुतालिक शिकायत के इजाले के लिए एक टोल फ्री नंबर 1-800-599-4788 और व्हाट्सएप नंबर 9121220272 जारी किया गया है। मौके में जंगलात के विजिलेंस अहदेदारों ने एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए निजामाबाद के मौजे जक्कूरा में वाक़ एक राइस मिल पर धावा करते हुए जंगली जानवरों का शिकार करने वाली एक टोली को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि टोली ने जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब खरगोश का शिकार किया। उनके कब्जे से खरगोश का गोश्त और चमड़ा बरामद किया गया है। इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गड्डी मलकापुर के आदि शिकारी 47 साल लुकमान आफंदी, उसका भाई 50 साल इमरान आफंदी, 23 साल शाहरुख, 43 साल शेख रियाज अहमद और 61 साल मोहम्मद जमीलुद्दीन शामिल हैं। इन तमाम को अदालत में पेश किया जाएगा। आफंदी ब्रदर्स के पास से 2 राइफल, दूरबीन, सर्चलाइट और शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले साजो सामान के अलावा एक टाटा सफारी व्हीकल भी जब्त की गई। मौके में जंगलात के मुताबिक खरगोश का शिकार करने पर कानून जंगलात 1972 के तहत 3 साल कैद और 25,000 रुपए की सजा हो सकती है। मौके में जंगलात ने आवाम से अपील की कि वो गैर मजाज शिकार करने वालों से मुतालिक मालूमात फौरी तौर पर जंगलात के हुक्काम को दें। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक टोल फ्री नंबर कायम किया गया है। इसका नंबर 1-800-425-5364 है। क्या किधर गए उधर? हम लोग ऊंसा मंदरना गए थे सर। हाँ? ऊंसा मंदरना क्या है? के पास हंटिंग के लिए गए थे। हंटिंग के लिए जी गए? सर। क्या हंट किया? रैबिट और हिरन वो कुछ देखने के लिए गए थे सर। बस देखने के लिए देखते। अरे उन्होंने हंटिंग करने के गए बोलते देखने के वो पूरा वेपन्स लेके जाते क्या? सीधा बोलो भाई। सर बिल्कुल सर, हम लोग शिकार को गए थे। हाँ? शिकार को गए थे हम लोग। जी सर। गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इंडोमेंट की जायदादों से मुसलमानों को बेदखल करें। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि कानून इंडोमेंट के तहत उसकी जायदादों को मुसलमानों को न तो लीज पर दिया जा सकता है और न ही किराए पर। चुनाचे हुकूमत इस कानून पर सख्ती के साथ अमल दरामद करे। राजा सिंह ने आंध्र प्रदेश की श्रीशैलम पनिया शत्रु मंदिर में मुकामी रुकन असम्बली की मुबैना धांधलियों का मसला उठाते हुए चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन से जरूरी कार्रवाई करने की मांग ఇక్కడ ఒక్క ముస్లిమ్స్ ఉండకుండా టోటల్ హిందువులు ఉండాలి, ఆ విధంగా ఒక్క వ్యవస్థ చేయండి అంటే మన ఎండోమెంట్ ఒక చట్టం కూడా ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక షాప్ కానీ ఒక ఇల్లు కానీ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకు ఇవ్వకూడదు. ఈ గుడి చుట్టుపక్క కానీ గుడి లైన్లో కానీ కనీసం ఆ జియోని ఆ ఆర్డర్నైనా మీరు ఫాలో చేయండి. నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది, కానీ ఎక్కువ భక్తులు అక్కడ వచ్చేది తెలంగాణ నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి, కర్ణాటక నుంచి, చాలా స్టేట్ నుంచి అక్కడ దర్శనం గురించి వస్తారు. కానీ మీ పార్టీ వాళ్ళు, మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మొత్తం గుడిని సర్వనాశనం చేయడానికి ఏదో కుట్ర చేస్తుంది కదా, దానికి ఆపే బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గారిది మీదే. లేకపోతే మేము ఇన్వాల్వ్ అయితే దానికి వేరే విధంగా అవుతుంది. ఇవాళ మీరు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ చాలా మంచిగా కలిసిమెలిసి ఉన్నారు. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఇద్దరి మధ్యలో ఎట్లాంటి కూడా ఏమి కూడా ప్రాబ్లం రాకూడదు. అదే నా ఉద్దేశం. మేము ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలాగా అట్లా కూడా చేయకండి. మీ ఎమ్మెల్యే పార్టీ వర్కర్ని కొద్ది కంట్రోల్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. లేకపోతే వాళ్ళపైన మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. सदर जमीयत उलमा तेलंगाना हाफिज पी शब्बीर अहमद साबिक एमएलसी ने रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा 2 मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए फौरी इकदाम का आगाज करें। शब्बीर अहमद ने IND टुडे के नुमाइंदे खुसूसी से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मुस्लिम उलमा के वफद को तयक़ुन दिया था कि वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए संगे बुनियाद रखेंगे, लेकिन ताहाल अब तक इस सिमत में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए और इन मसाजिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करते हुए अपने वादे को पूरा करना होगा। हाफिज शब्बीर अहमद ने इंतबा दिया कि अगर रियासती हुकूमत अंदरून 10 दिन इन मसाजिद की दोबारा तामीर शुरू न करे तो जमीयत उलमा रियासत भर में एहतजाज शुरू करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत तेलंगाना से एक बार फिर मुतालिबा करता हूँ
उन्होंने जो वायदा किया था, सेक्रेटरीट की जो मस्जिदें शहीद कर दी गई हमारी, उन्होंने कहा था कि हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में उसका जो है संग बुनियाद रखेंगे। हमारे उलमाए कराम मशाइख निज़ाम के सामने उन्होंने वायदा किया। उसके बाद जो है 13 से जो है बारिश शुरू हुई थी। हम मानते हैं कि उसके बाद नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन भी ख़त्म होके भी तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत की खामोशी हमारे समझ में नहीं आ रही बात। आप हमारे मस्जिदों को शहीद किया और आप उसको बनाना भी नहीं चाहते, तो हम आपसे पुरज़ोर मुतालिबा करते हैं। जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी हुई थी तेलंगाना की, उसमें हमने तय किया था कि जो है हम अगर मस्जिद नहीं बनेंगी तो पूरे जो है तेलंगाना में इस जो है एहतजाज करेंगे। और जो है ना, हमने कहा कि भाई चलो इलेक्शन के बाद तो कम से कम हमारे सीएम साहब जो है उस मसले को उठाएंगे। सेक्रेटरीट बनाते वक्त मस्जिद को भी जना सेक्रेटरी कभी भी बनाए, लेकिन मस्जिद का फाउंडेशन तो रखें। ना फाउंडेशन रखा, ना उसके ताल्लुक़ से कोई बात हो रही है। हर चीज़ में ये कह रहे हैं कि हम फ़लाँ चीज़ बना देंगे, फ़लाँ चीज़ कर देंगे, फ़लाँ चीज़ करा देंगे। ये आप जो है हुकूमत जो है उनकी ज़िम्मेदारी है करने की, करना चाहिए। जो किसानों को देना है या जो कर रहे हैं आप, वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो करना है। लेकिन ये मस्जिदें तो ऐसी थी, जो मस्जिदें कायम थी, आपने उसको शहीद कर दिया, तो आप बनाते क्यों नहीं? नहीं तो आप साफ कह दीजिए हमको जो ना, जो 1 साल के बाद बनाएंगे, 2 साल के बाद बनाएंगे, हमको जो करना है करेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे इस वक्त। आपसे पुरज़ोर मुतालिबा है कि 10 दिन के अंदर ऐलान करें, और 10 दिन तक हम वेट करेंगे। ये दिसंबर के एंड तक वेट करेंगे। उसके बाद जनवरी में हम पूरे जो है ना तेलंगाना के अंदर हर जगह एहतजाज करेंगे। और उसके बाद आइंदा जो हमारा तर्ज़-ए-अमल होगा, लाहे-अमल होगा, उस लाहे-अमल पे हम का जो है ना फिर मीटिंग करके फैसला करेंगे हमको क्या करना है। माहिर तालीम और मदीना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी के मारिफुद्दीन की मिली और तालीमी खिदमात को जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया गया। मदीना कॉलेज नामपल्ली में मुनक़िदा ताज़ियती जलसे में मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और नुमाइंदों ने कहा कि मारिफुद्दीन ने 80 की दिहाई में तालीम की तहरीक शुरू की थी, उसके आज मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं। के मारिफुद्दीन ने लड़कियों की तालीम पर खास तवज्जो दी और इनके लिए खुसूसी कॉलेज कायम किया था। जलसे की सदारत साबिक़ वज़ीर क़ानून आसिफ पाशा ने की। जलसे को मुखातिब करने वालों में माहिर माशियात आमिरुल्लाह खान, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अजीज पाशा, सदर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान, साबिक़ जज ई इस्माइल और दूसरे शामिल थे। शुरकाए जलसा ने के मारिफुद्दीन के पसमानदगान को शख्सी तौर पर पुरस्कार दिया और उनके इंतकाल को हैदराबाद के एक बड़े नुकसान से ताबीर किया। आरिफुद्दीन साहब मेरे वालिद थे और यहाँ मदीना एजुकेशन सेंटर में आज सबकी रिक्वेस्ट पर, सभी के जो दोस्त अहबाब थे उनकी रिक्वेस्ट पर हमने एक ताज़ियती जलसा रखा। और इस साल उन्होंने एक किताब लिखी थी, खुद लिखी थी। उनकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी उन्होंने काफ़ी पीछे पड़कर उन्होंने लिखवाई हमसे और प्रिंट करवाई। इसमें 40 साल मदीना एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की पूरी हिस्ट्री है, कैसा इसका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ, कैसा परमिशंस मिले, वफ़ का क्या मसला है, वफ़ क्या है क्या नहीं है, सब उसमें लिखा हुआ है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि छापे और पब्लिक डोमेन में ये किताबें आए। तो वही इसीलिए हम लोगों के दोस्त अहबाब की रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने बुक का लॉन्च भी किया। महमूद अली साहब भी आने वाले थे, लेकिन एक मीटिंग में वो फंस गए, अभी फ़ोन किया उन्होंने, इसलिए नहीं आ सके। तो अभी यहाँ पर हामिद मोहम्मद खान साहब आए, आसिफ पाशा साहब, अजीज़ पाशा साहब, इस्माइल साहब, जस्टिस इस्माइल साहब, इन लोग सब ने लॉन्च किया बुक। और आई होप आप लोग सब बुक ये पब्लिक डोमेन में लेकर आएँ और पढ़ें और समझें, और आप लोगों की दुआ से, सपोर्ट से मदीना एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की लेगेसी, आरिफुद्दीन साहब की लेगेसी को आगे लेकर जाएगा। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल ने अइम्मा और मुज़रिनीन के इजाज़े के लिए अब अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। काउंसिल के इजलास में जो सदर मौलाना सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी की सदारत में मुनक़िद हुआ, इस एहसास का इज़हार किया कि बार बार नुमाइंदगी के बावजूद हुकूमत इस इजाज़े के लिए रकम जारी नहीं कर रही है। कई अइम्मा हजरात कोविड-19 के आगाज से माहाना इजाज़े से महरूम है। सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने कहा कि हुकूमत अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन से वक्फ बोर्ड को लोन दिलवा सकती है ताकि काफ़ी अरसे से रुके हुए इजाज़े फिर से जारी हो सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज 20 दिसंबर बरोज़ इतवार मरकज़ी दफ्तर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल में
रियासत तेलंगाना व शहर के आइम्मा व मौज़नीन का एक अहम मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ और इसकी गर्ज़ व गायत यही थी कि हुकूमत तेलंगाना और रियासती वक्फ़ बोर्ड पिछले 4 महीनों से आइम्मा मौज़नीन के एजाज़िये को जारी नहीं की है और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल बारहा हुकूमत तेलंगाना और वक्फ़ बोर्ड को इस तरफ तवज्जो दिलाता रहा, लेकिन हमारी हुकूमत और वक्फ़ बोर्ड का तसाहुल आरिफाना, जैसा कि हैदराबाद का एक मुहावरा है, दस्तार बेढंगी पहले जो थी अब भी वही है। हमारी हुकूमत और वक्फ़ बोर्ड के सुधरने के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और जब से ये एजाज़ियों की इजराई का मामला आया है, किसी भी वक्त में माहाना पाबंदी के साथ ये एजाज़िये जारी नहीं हुए और मुसलसिल 3 महीने 4 महीने के बाद में फिर 1-2 महीने के डाल दिए जाते हैं, फिर मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। तो ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने वक्फ़ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना की इस नाअहली को देखते हुए और बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई मुस्बित रवैया इख्तियार ना करने की बिना पर आज हमने इस इजलास में फ़ैसला किया है कि अब हम रियासती हाई कोर्ट से इस मसले को रुजू करेंगे। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल तमाम आइम्मा मौज़नीन के मशवरे के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब हम इस मसले को रियासती हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ हम हुकूमत तेलंगाना से और एक मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से जो सालाना माइनॉरिटीज़ के लिए फ़ंड जारी किया जाता है, लेकिन हमारी स्टेट की सितम ज़रीफ़ी ये है कि उसमें का 1/3 भी मुस्तहिक़ीन को नहीं मिलता और लोग आज भी जो है ना निचली सतह पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो लिहाजा ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल रियासत तेलंगाना के आइम्मा व मौज़नीन के लिए भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से क़र्ज़ों की इजराई का मुतालबा करता है ताकि ये आइम्मा मौज़नीन अपने मसाजिद के क़रीब छोटे कारोबार करते हुए अपने रोज़मर्रा के अखराजात की तकमील कर सके। आज शहर में अगर कोई तबक़ा सबसे ज़्यादा मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है तो वो मिल्लत के रहनुमा हैं, वो जो इबादत गाहों के खिदमत गुजार है, चाहे वो मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो। आज हमारे मिल्लत के रहनुमाओं का इस हुकूमत में बुरा हाल है, तो ऐसे वक्त में अगर हम इस तरफ तवज्जो ना दें तो फिर इनका पुरसान हाल कोई भी नहीं है। इसीलिए ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने इन अहम मसाइल को हुकूमत से मनवाने का तहिया कर चुका है और मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि आइम्मा मौज़नीन की जो है ना आवाज़ को बुलंद करें और उनका साथ दें और हुकूमत पर ये दबाव डालें कि इनके जो जायज़ हुकूक़ है उसको पूरा किया जाए। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल जब तक कि इन मुतालबात की तकमील नहीं होगी हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम इसको न सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि हम नेशनल लेवल पर भी ये मसला उठाएंगे। तो मैं रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि पहली फुर्सत में पाबंदी के साथ एजाज़ियों की इजराई अमल में लाया जाए और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से क़र्ज़ों की इजराई अमल में लाया जाए। यही ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल का पैगाम है। सूफी साहब, मोहम्मद सलीम जो बोर्ड चेयरमैन है, उन्होंने तयख़ुन दिया था कि आपके पास से जल्द से जल्द वो करेंगे। तयख़ुनात तो हमको बारहा मिल रहे हैं और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है बात सिर्फ तयख़ुनात पर ही आकर रुकी हुई है और सलीम साहब ने मुझसे ये कहा था कि हुकूमत की जानिब से अभी जो ना फ़ंड हमको नहीं मिला, जबकि 1 महीना पहले अखबारात में ये इत्तला आई थी कि वक्फ़ बोर्ड को आइम्मा मौज़नीन के लिए फ़ंड जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हुकूमत झूठी है या वक्फ़ चेयरमैन झूठे हैं, तो ये फ़ैसला करना आवाम का काम है। और अभी तक हम जो ना 14 तारीख़ को लेटर दिए थे वक्फ़ बोर्ड में और हम 20 तारीख़ का वक्त दिए थे कि 20 तारीख़ तक जो ना एजाज़िया जारी होना चाहिए, लेकिन अभी तक हालात जूं के तूं हैं। इसीलिए अब हम ये सख्त क़दम उठाने पर मजबूर हैं। अब हम अदलिया से इंसाफ चाहेंगे और इंशाअल्लाह हमको अदलिया पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि हमारा अदलिया आइम्मा मौज़नीन के साथ इंसाफ करेगा और हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से क़र्ज़ों की इजराई के लिए फ़ौरी इक़दामात करें।
अगर हुकूमत की जानिब से अगर तसाहुल का रवैया अख्तियार करती है तो फिर हम ज़मीनी सतह पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। असम्बली अलखैद कारवान के इलाके जात नीरजा कॉलोनी, विरासत नगर, बालडी नगर कॉलोनी और अकबरपुरे में मजलिस असम्बली कौसर मयूद्दीन का खैर मकदम किया गया और जलसे तहनीत मुनक़िद किए गए। इस मौके पर नौमंतखब कॉर्पोरेटर्स हारून फरहान और मोहम्मद फरीद भी थे। रुकन असम्बली और कॉर्पोरेटर्स की बकसरत गुलपोशी भी की गई। कौसर मयूद्दीन ने अवामी मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने का तयक़ुन दिया। जियागुड़े के टीआरएस कॉर्पोरेटर मिश्रा कृष्णा ने क्रिसमस के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से ईसाई तबके को तोहफे के तौर पर दिए जाने वाले मलबूसात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मज़ाहिब और उसके मानने वालों का एहतराम करती है। रमजान की ईद के मौके पर मुसलमानों में मलबूसात तकसीम किए जाते हैं, जबकि बदकमा फेस्टिवल के मौके पर हिंदू खवातीन में साड़ियाँ तकसीम की जाती हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सेकुलर नजरियात के हामिल हैं और वो हिंदू मुस्लिम यकजहती पर यकीन रखते हैं। याकूतपुरे के मजलिस असम्बली अहमद पाशा खादरी ने सत्तार बाग में फ्री मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। अजीज अहमद चैरिटेबल पोलियो क्लिनिक ने इसका इनेकाद अमल में लाया था। रमनसपुरे के मुंतखबा कॉर्पोरेटर मोहम्मद खादर, जहानुमा के नौमंतखब कॉर्पोरेटर मुख्तदर बाबा, इंस्पेक्टर पुलिस कालापत्ता सुदर्शन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस कैंप में डॉक्टर एम ए मतीन, डॉक्टर अबू ताहा, डॉक्टर अब्दुल रहमान, डॉक्टर मिसबाउद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद जियाउद्दीन और दूसरों ने मरीजों के मायने किए और दवाएं तजवीज की। मैनेजिंग डायरेक्टर पोली क्लिनिक फजलुर रहमान और ट्रस्टी नुसरत फातिमा ने इस कैंप के इनेकाद के लिए वसी तरह इंतजाम किए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अजीज़ अहमद चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है। आज मेगा कैंप में इंशाल्लाह जनरल चेकअप है, फ्री मेडिसिन दी जा रही है, आई चेकअप है, ECG सब चीज़ फ्री दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी, डेंटल चेकअप, आई चेकअप और जैसे मेडिसिन वगैरह भी हम पूरा जैसे यहाँ पर दे रहे हैं। और मैं जनाब अहमद पाशा खत्री साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद भी यहाँ आए हैं और यहाँ पर इनाग्रेशन किए इस कैंप का। और ये सफ़ीर रहमान है यहाँ पे जो मकान के ओनर है, माशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी हमारे साथ सपोर्ट रही है ताकि अब ये यहाँ पे हम ये एरिया में कर सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। रियासती वज़ीर तालीम सबीता अंजर रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए सड़क के हादसे में एक जख्मी शख्स के लिए अपनी कार रोक दी और उसे फौरी दवाखाने को मुंतकिल करवाया। बताया जाता है कि चेवड़ला मंडल जिले रंगारेड्डी में चिटमपल्ली के करीब एक मारुति कार और एक बाइक मुतसादिम हो गए, जिसके नतीजे में बाइक मुकम्मल तौर पर जल गई और बाइक सवार अनंतैया शदीद तौर पर जख्मी हो गया। सबीता अंजर रेड्डी जो वहां से गुजर रही थी अपनी कार फौरी रोक और जख्मी शख्स की मदद की। आसिफ नगर में वाक़ समीर हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में खवातीन के लिए खुसूसी हेल्थ कैंप मुनक़्क़िद किया गया। डॉक्टर आफिद फातिमा और दूसरे सीनियर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की। हॉस्पिटल के CEO शुएब सुभान ने बताया कि दवाखाने में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है। डॉक्टर आफिद फातिमा ने बताया कि खवातीन के अमराज में इजाफे के मंजर में इनमें शऊर की बेदारी बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Me Muhammad Sheikh Subhani, chairman of Samir Hospitals, would like to inform all of you guys that alhamdulillah आज का बहुत grand success किया। Today it was a second camp which we have done. It was a gynecologist camp और we had Dr. Saida Afrin Fatima who was seeing the patients, and alhamdulillah we had all the scans free today. It was like all the diagnostics were free. alhamdulillah आज काफ़ी लोगों के लिए benefit हुआ उस चीज़ का। and मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम करते हैं, बोलते हैं ना कि जो भी आप काम करते हो तो आपका दिल हमेशा साफ होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने जब काम किया है बहुत खुशी होती है दिल से कि जब इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं और इस कैंप का फ़ायदा उन्होंने उठाया है। और जैसे हमने अगेन आपको वादा किया था कि आज सेकेंड कैंप था हमारा, लास्ट कैंप हमारा पल्मोनोलॉजी का था। इस संडे हमारा कैंप जो है गायनेकोलॉजिस्ट का था। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई कुड से इज लाइक द मोर नंबर ऑफ पीपल, अराउंड 150 लोग यहाँ पे आए हैं, आके जो है इस कैंप को जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल किया है। आई नीड टू थैंक ऑल द मीडिया पीपल, आई नीड टू थैंक कि जो ना आप लोग यहाँ पे आके इस अच्छे मकसद को अपने कवरेज इसको किया है। और दैट्स इट, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू सपोर्ट अस और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए एंड वी विल बी गिविंग यू द बेस्ट इंशाल्लाह। नेक्स्ट कैंप कौन सा रहेगा आपका? अभी देखिए, अभी हम इंशाल्लाह जनरल फिजिशियन का कैंप रहेगा हमारा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे।
और कितने कैंप कराने का इरादा है आपका? जी देखिए, जितना हो सकता है हमारे जो ना, हम जितने कंसल्टेंट्स हमारे पास हैं, हमारा तो मकसद ये है कि जितना हो सके हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और इसी तरह से जैसे जैसे कंसल्टेंट्स हमारे पास जो है नए नए डिपार्टमेंट्स रहेंगे, उसी हिसाब से एक एक डिपार्टमेंट के हिसाब से रफ्ता फरफ्ता हमारे कैंप चलते रहेंगे इंशाल्लाह। जुमा की नमाज के लिए बंद दुकानात को भी अब सारिकीन अपना निशाना बनाने लगे हैं। शहर के 2 पुलिस स्टेशनों हबीबनगर और आसिफ नगर में निफ्स घंटे के अंदर 2 दुकानों में दिन दहाड़े सरके की वारदातें पेश आई हैं। सारिकीन मल्लेपल्ली मस्जिद के करीब इतर की एक दुकान, सलीम एंड कंपनी और हाईटेक फंक्शन हॉल के पास एक मटन शॉप से अलरतरतीब 5,000 और 15,000 रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि दुकान के मालिकिन नमाज जुमा के लिए गए हुए थे। पुलिस हबीबनगर और आसिफ नगर मसरूफ तहकीकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुरादनगर में मेरी दुकान है, हाईटेक फंक्शन हॉल के बाजू, बकरे की गोश्त की दुकान, नेशनल मीट शॉप। मोहम्मद इमरान मेरा नाम है, और मैं नमाज को गया था जुम्मे की 1 बजे के टाइम नमाज को गया, तो आए तक मेरी दुकान पे से 15,000 रुपये का पूरे पैसे चले गए। अब मैं पुलिस कंप्लेंट भी करा, अब उन्होंने बोला तो सही में ही, और मैं फेसबुक पे देखा अभी थोड़ी देर पहले, ये मल्लापल्ली बड़ी मस्जिद के पास भी यही बंदे 2 जने हैं लोग, पल्सर गाड़ी पे है, आते वक्त देखा, अभी थोड़ी देर पहले देखा तो मैं पल्सर गाड़ी पे थे उन लोग। पहले मल्लापल्ली पे चोरी करे उन लोग 1:01 को, उसके बाद 1:15 को मेरे पास चोरी करे। सेम ही एक ही बंदा है वो, 2 जगह चोरी करा। ज़रा देखिए आप लोग, रिस्पॉन्स दिलाइए मानों को। नमाज़ों को ऐसा छोड़ के हम लोग जा रहे हैं, ऐसा गलीज़ हरकत करे तो कैसा जाना नमाज को, फिर कैसा भरोसा करना उनके ऊपर। ज़रा प्लीज़ एक्शन लीजिए प्लीज़। आपको कैसा मालूम वही लोग चोरी करा? सीसी कैमरे उनसे देखा मैं, तो वही बंदा है। शर्ट देख ले सकते हैं आप लोग उसका, और पूरा देख ले सकते हैं आप लोग। मेरे पास 15,000 रुपये रखे हुए थे, पूरा कारोबार करा हुआ था मैं मटन शॉप की दुकान पे, बकरे की गोश्त की दुकान, जो मुरादनगर में है मेरी दुकान। नामपल्ली में नीलेफर कैफे के करीब एक बेकाबू कार ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया, जिससे 7 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े में चंद अफराद भी जख्मी हुए। पुलिस नामपल्ली ने लापरवाही से कार चलाने वाले लाल दरवाजा के रहने वाले अश्वनी को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की 5 रियासतों तमिलनाडु, केरला, मगरबी बंगाल, पुडुचेरी और असम में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात कराने के लिए अपना ज़हन बना लिया है। इन रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के नाम रवाना करता मकतूब में उनसे कहा गया कि वो इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दें, जिसमें फहरिस्त रायदंदगान की चाहत वगैरह शामिल है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि इन असेंबलियों की मियाद माह में और जून में खत्म होने जा रही है। कोविड-19 के वबा से मुतालिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बावजूद रियासती हुकूमत ने 2021 के एमसेट इम्तिहानात के इनेकाद पर गौर करना शुरू कर दिया है और तवक्को है कि ये इम्तिहानात अब मई की बजाय जून में मुनक़िद हो सकते हैं। वाज़ेह है कि 2020 के एमसेट इम्तिहानात को 4 माह के लिए मौखर कर दिया गया था और ये सितंबर में मुनक़िद हुए थे। ज़राए ने बताया कि एमसेट का इम्तिहान का इन्हिसार इंटरमीडिएट के नताइज पर होता है, लेकिन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने भी अभी ये नहीं बताया कि आखिर इंटर के इम्तिहानात मार्च, अप्रैल या फिर मई में होंगे। ललिता बाग की मंदिर की अराजी के तनाज़े के पस मंजर में आज बीजेपी और सीपीआई के कारकुनों ने तिलक रोड पर वाक़े महकमा एंडोमेंट के ऑफिस पर धरना दिया और मुतालबा किया कि वो अराजी को अपनी तहवील में लेकर उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। उनका कहना था कि महकमा एंडोमेंट हिंदू मनादिर और उसकी इजाज़तों की हिफाजत में नाकाम हो गया है।